हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हैं, नए हैं, उन सभी को बता देते हैं हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, तो आप लोग को जो है इसको ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी और कंप्लीट करवाई जाती है। क्वेश्चन पे आते हैं, रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक एक पुस्तक है जिसके लेखक आपका प्लेटो हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही होता है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके एंजल्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक आपके एंजल्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 है 53, इनमें से माइकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? तो माइकियावेली की पुस्तक का नाम हो जाएगा द प्रिंस। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइकियावेली की पुस्तक का नाम प्रिंस है। ठीक है, स्टेट वर्सेस मैन, लेवियाथन तथा पॉलिटिक्स के लेखक क्रम से आपके स्पेंसर, हॉब्स और अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, इस पे स्टेट स्टेट वर्सेस मैन इसके लेखक आपके स्पेंसर हैं। ठीक है, इतना देखिएगा। लेवियाथन के लेखक आपके हॉब्स हैं, और पॉलिटिक्स के लेखक आपके हो जाएंगे अरस्तु। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? बताइए, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत आपका हर्बर्ट होप रिजले ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। हर्बर्ट होप रिजले एक आपका औपनिवेशिक ब्रिटिश शासक था, प्रशासक था। ठीक है, वे वर्ष 1901 की जनगणना में ब्रिटिश भारत की समस्त हिंदू जनसंख्या को जाति व्यवस्था का औपचारिक आवेदन देने के लिए प्रसिद्ध था। यह जाति का प्रजातीय सिद्धांत देने का श्रेय जो है इन्हें ही जाता है। ठीक है, हर्बर्ट हॉब्स रिजले हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55, निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह से जो है विवाह के नाम से जाना जाता है? तो जब निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उस विवाह को जो है प्रतिलोम यानी कि उल्टा विवाह कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सही को। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च वर्ग की कन्या होती है और निम्न वर्ग का पुरुष होता है। ठीक है, तो उसे प्रतिलोम यानी कि उल्टा विवाह कहा जाता है। क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा। भारत में जजमानी प्रथा यानी कि व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? बताइए, भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डब्ल्यू एच वाइजर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अमेरिकन मानव शास्त्री डब्ल्यू एच वाइजर ने जो उत्तर प्रदेश में रहकर जजमानी व्यवस्था का अन्वेषण किया, अतः वाइजर को जो है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 57 पर राइट आंसर। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है क्या? बताइए, गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है? तो गिब्सन आपका एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। इसके प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ठीक है, हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है कि हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 58 नंबर, उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं
हैं को क्या संज्ञा दी जाती है? तो इन्हें जो है संज्ञा दी जाती है साथियों अस्थिगण की, अधिस्थगन की, ठीक है, अधिस्थगन की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, इनको जो है अधिस्थगन की संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 59 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा? बताइए। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्व ललाटीय वल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य आपका पूर्व ललाटीय वल्कुल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखे। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों स्कीमाज। स्कीमाज ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, सुई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुई का तत्सम आपका होता है साथियों सूचिका, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा सूची होता है, सूचिका नहीं होता, सूची होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सुई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपका सूची सूची, लेकिन वो तो नहीं आपकी ऑप्शन नंबर सी वाली सही होगी, ठीक है। ए वाली सूची गलत हो जाएगी। 62 नंबर, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ठीक है। जगत धन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। जगत, ठीक है, व्यंजन संधि का। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द है क्या? बताइए। योग ऋण शब्द, तो योग ऋण शब्द आपका यहाँ पे चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु की बात हो रही है। यह आपका योग ऋण शब्द का उदाहरण है। पीला और नैन ऋण शब्द है, ठीक है। दूध वाला आपका एक यौगिक शब्द है। चलिए 64 64, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब हमें बताना है। वॉक, बैडली, गुड, फास्ट। तो बैटली जो दिया गया आपका एक एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 65 चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड इनकरेक्टली, मतलब गलत तरीके से स्पेलिंग की गई है उसको। डुलकेट, कॉन्वल्स, प्रिंसिपल, नेगेटिव। तो इसकी जो स्पेलिंग है गलत दी गई है, ठीक है। इसकी वर्तलिंग आपकी गलत दी गई है। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी NEGETI। एक मिनट, अच्छा, जी और ए के बीच में आपका ए आएगा, ठीक है। नेगेटिव की स्पेलिंग ये होगी NEGATIVE होगा, ई नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए 66 से 66 नंबर, चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। ग्रेव, ग्रेव का नाउन क्या हो जाएगा हमें बताना है, ठीक है। तो ग्रेव का नाम अगर देखा जाएगा तो ग्रेविटी, ग्रेविटी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्रेव का नाउन आपका ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन आपका है 67 67 नंबर, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? बताइए। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुलभ ऋण खिड़की अर्थात आसानी पूर्वक ऋण उपलब्धता का स्थान आपका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। या जरूरतमंद राष्ट्रों को उधार उदार शर्तों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 68 68 महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए।
महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर खातौली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर जो भी ये दिया गया आपका राइट आंसर खातौली के युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के व्यावसायिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? बताइए। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है साथियों आपका भुगतान संतुलन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी देश द्वारा दूसरे देश से मुद्रा संबंधी लेन देन का वार्षिक लेखा जोखा यानी कि रिकॉर्ड जो है भुगतान संतुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पानीपत के युद्ध में हुआ था। लेकिन कौन सा वाला पानीपत का युद्ध हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा साथियों प्रथम युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर भारत में सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा जो है तोपों का प्रयोग किया गया था। यह जो है युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर सफल हुआ। ठीक है, क्लियर होगा। इसका सर्वप्रमुख कारण उसका विशाल तोपखाना था। क्लियर है। चलिए 71 71 नंबर उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यह न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जो है जारी किया जा सकता है। ठीक है, सरकार को कर्मचारियों किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य हेतु। ठीक है, इतना याद रखिएगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जो है दिया जाता है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो आंध्र प्रदेश की खानाबदोश जनजाति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की खानाबदोश जनजाति को चेंचू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 73 पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम आपका था साथियों कांची। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर पल्लव वंश 565 से 600 ईस्वी तक का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है, पल्लवों की राजधानी आपकी कांची यानी कि कांचीपुरम थी। ठीक, क्लियर हो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा आपकी 45 से 55% तक होती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 75वां बताने की कोशिश कीजिए। राइट बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या? बताइए बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संसार को दुखपूर्ण माना है इन दोनों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर बुद्ध और मीराबाई दोनों ने ही जो है संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है पसंद आई है। तो क्लास का फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी पूरा करना चाहते हैं तो जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।